वेलकम टू माय चैनल जादुई टून्स। बहुत समय पहले की बात है। जंगल के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। भूतूपुरा नाम सुनते ही डर लगता था, लेकिन वहाँ के लोग बहुत सीधे साधे थे। गांव में एक मान्यता थी कि वहाँ एक जादुई भूत रहता है, भूतू राम, जो बुरा नहीं था पर शरारती जरूर था। भूतू राम दिन में दिखाई नहीं देता था, लेकिन रात होते ही वो गांव के मंदिर की घंटी बजा देता, कभी किसी की खिड़की खोल देता तो कभी खेतों में रखे मटकों से दूध पी जाता। गांव वाले डरते भी थे और हंसते भी थे। परंतु भूतपुरा में एक चीकू नाम का 10 साल का होशियार बच्चा रहता था। वो दादी माँ की कहानियाँ सुनकर बड़ा हुआ था, जिसमें भगवान बाल कृष्ण की लीलाएं और भूत प्रेत की बातें होती थीं। चीकू को भूतू राम की हरकतें बहुत मज़ेदार लगती थी। एक दिन उसने ठान लिया, मैं भूतू राम से मिलकर रहूँगा। रात के समय जब सब सो रहे थे, चीकू मंदिर के पीछे छिप गया। घंटी बजी और हवा तेज चली और तभी अचानक धड़ाम, चीकू के सामने एक नीले रंग का भूत आ खड़ा हुआ। चीकू ने डरते हुए बोला, कौन हो तुम? भूतूराम मुस्कुराया और बोला, मैं भूतूराम, डरो मत बच्चा, मैं किसी का बुरा नहीं करता। भूतूराम ने चीकू को अपनी कहानी सुनाई। बहुत साल पहले मैं इसी गांव का एक गरीब ग्वाला था। भगवान बाल कृष्ण का भक्त था। एक बार गांव में भयानक सूखा पड़ा, सब लोग परेशान हो गए। मैंने भगवान से प्रार्थना की और चुपचाप गांव वालों के लिए दूध और अनाज बांटना शुरू किया। लेकिन कुछ लालची लोगों ने मुझे चोर कहकर मार डाला। भगवान ने मुझे भूत बनने का वरदान दिया ताकि मैं गांव की रक्षा कर सकूं। मैं तब से यही हूँ, पर मेरी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली। चीकू की आंखों में आंसू थे। तो मैं क्या तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? फिर चीकू ने भूतूराम की कहानी सबको बताई, पर गांव वाले हंसने लगे और बोले, अरे बच्चा, तू बहुत कहानियां बनाता है। लेकिन दादी माँ बोली कि जिस दिन सच्चा भक्त पुकारेगा, भगवान जरूर आएगा। फिर रात को चीकू ने मंदिर में बैठकर भगवान बाल कृष्ण से प्रार्थना की, हे नंदलाल, भूतूराम की आत्मा को शांति दो, वो सिर्फ सेवा करना चाहता है। अचानक मंदिर से तेज रोशनी हुई। एक सुंदर बालक बांसुरी बजाता हुआ प्रकट हुआ, भगवान बाल कृष्ण। फिर बाल कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भूतूराम मेरा प्रिय भक्त है, उसकी आत्मा सेवा का प्रतीक है। अब समय आ गया है उसे मुक्त करने का। फिर भगवान बाल कृष्ण ने चीकू से कहा, भूत की मुक्ति तभी संभव है जब पूरा गांव उसे स्वीकार करे और उसकी सेवा को याद करे। फिर अगले दिन चीकू ने पूरे गांव को मंदिर में इकट्ठा किया। उसने भूतूराम की सच्चाई दोबारा बताई। तभी मंदिर में चमत्कार हुआ। दीवार पर भूतूराम की छाया उभरी और एक दिव्य प्रकाश निकला। लोगों की आंखें भर आईं। सबने मिलकर मंदिर में भूतूराम की एक छोटी सी प्रतिमा स्थापित की, सेवा और ईमानदारी के प्रतीक के रूप में। फिर भगवान बाल कृष्ण पुनः प्रकट हुए और बोले, जो दूसरों की सेवा करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। फिर भूतूराम मुस्कुराया और प्रकाश में विलीन हो गया। तो बच्चों,
हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि कभी किसी को बिना सच्चाई जाने दोषी ना ठहराओ। दूसरा, भगवान उसी की मदद करते हैं जो दूसरों की भलाई चाहता है। और तीसरा, भूत और भगवान दोनों हमारे भीतर हैं, बस नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। और चौथा, बच्चों की निष्ठा और भक्ति में बहुत ताकत होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।